गोरखपुर शहर का जो कचरा है वो ग्रामीण क्षेत्र में डंप हो रहा था। इसको देखते हुए ग्रामीण जो है लामबंद हुए और इनमें काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। इस कड़ी में किसान यूनियन के जो नेता हैं, जिला उपाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष जो हैं हमारे साथ हैं केसरी ओझा जी, और इन अनिश्चितकाल धरना है सरदार नगर के सरैया के सामने जहाँ पे कचरे को डंप किया जा रहा है अयोध्या चक में। तो मैं बात करने का प्रयास करूंगा आखिरकार क्यों, किस तरीके का धरना है और आप क्यों रोक लगा रहे हैं, क्या ये धरना हमारा शहर का कचरा, मरे मवेशी, जानवर, पशु, नवजात शिशु और कचड़े हॉस्पिटल के मवेशियाँ मरी हुई, पशु, ये शहर को के कचड़े जो भी हैं ये चौरी चौरा सरदार ब्लॉक अयोध्या चक गाँव में डंप किया जा रहा है, जहाँ घनी आबादी है। संक्रामक रोग फैलेंगे यहाँ पर, अस्थमा, टीबी, कैंसर के मरीज होंगे लोग। और आज हालात ये है, क्षेत्र के लोग रोटी नहीं खा पा रहे हैं, इसके बदबू की वजह से लोग परेशान हैं और हालात बिगड़ती जा रही है। और यहाँ के लोग नगर आयुक्त कहते हैं मैं शहर को मॉडल बनाऊंगा और हमारे ग्रामीण क्षेत्र को कचरा बनाएंगे, और कचरा बना रहे हैं। स्थिति यह है, कभी ये चौरी चौरा सरदार नगर चौरी चौरा परिसर में सरदार नगर एक गीडा था, उद्योग का क्षेत्र था। यहाँ के लोग गीडा कहते थे इस क्षेत्र को। आज इस क्षेत्र की सारी इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, तो कबाड़ हो गई हैं, तो यहाँ कबाड़ गिराया जा रहा है, कचरा गिराया जा रहा है, मलबा गिराया जा रहा है। इसको लेकर हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और जब तक हम लोगों को प्रशासनिक अधिकारी आ करके लिखित मौखिक नहीं लिखित देंगे, कचरा नहीं आएगा, कचरा नहीं जाएगा, तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। जब तक समाप्त नहीं होगा कचरा, तो हमारा आंदोलन करना। दिन में कितनी गाड़ियाँ लगभग यहाँ आ रही हैं? यहाँ कम से कम 50 टन 500 टन कचरे आ रहे हैं। 50 गाड़ियाँ आती हैं दिन भर में, और रास्ते जितने लोग आते हैं दुर्गंध आता है, पागल हो जाते हैं लोग। और क्षेत्र की जनता इस बदबू से बड़ी बड़ी मच्छियाँ, कीड़े, मच्छर पैदा हो रहे हैं, तमाम लोग बीमार के शिकार हो गए हैं, बीमारी के शिकार हो गए हैं। हाँ, क्या जब से कचरे गिर रहे हैं तभी से लोग बीमार? हाँ, तभी से भी नहीं, तभी से जब से कचरा गिरना शुरू हुआ। और मैं इसके आंदोलन के लिए मैं कमिश्नर का दरवाजा खटखटाया, डीएम का खटखटाया, नगर आयुक्त का खटखटाया। नगर आयुक्त कहे कि आदेश है, तो हमने कहा तुम्हारा आदेश नगर में ही चलेगा कि ग्रामीण में भी चलेगा? तुम नगर के अधिकारी हो कि ग्रामीण के अधिकारी हो? वो कहता है आदेश है। हमने कहा आदेश का कापी दिखाओ। कहीं आदेश का कापी ओपी नहीं है, ये जबरिया यहाँ गिरा रहे हैं। पहले ये गिरता था, वहाँ महेसरा में गिरता था, मनबेला में गिरता था, मोहरीपुर में गिरता था, नौसण में गिरता था, अन्य जगह गिरता था। जब वहाँ के लोगों ने जन आंदोलन किया, तो उसके बाद इसको यहाँ के अथाकथित कुछ लोग मिल करके जो इसका टेंडर लेकर के यह कचरा को गिरवा रहे हैं, मलबा को गिरवा रहे हैं। स्थानीय स्तर के ठेकेदार हैं यहाँ पर। अब उनको क्या कहा जाए, अब कहने में भी हमको शर्म आ रही है। सरकार से क्या मांग है? सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इंफ्लेसिट जब चला तो उसके लिए अभियान चलाए, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, स्वच्छ देश स्वच्छ ग्रामीण क्षेत्र। आज स्थिति है चौरी चौरा सरदार नगर अयोध्या चक गाँव में कचरे डंप किए जा रहे हैं। देश प्रदेश की सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है कि स्वच्छ जनता, स्वच्छ भारत, स्वच्छ ग्रामीण। आज हालात ये है कि स्वच्छ के बजाय ग्रामीण क्षेत्र के गंदगी के अंबार में डूबे हुए हैं। हाँ, और हमारे मुख्यमंत्री जी गृह जनपद है, मैं कहूँगा इसको इस कचरे को यहाँ से हटवाएं और साफ कराएं। जनहित को देखते हुए, यहाँ घनी आबादी है, यहाँ जनता का नुकसान न हो। अच्छा, और लोग भी हैं, बात करेंगे। आप स्थानीय हैं, क्या कहेंगे? कचरे से चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी है, तरह तरह की मच्छियाँ पैदा हो गई हैं, जिससे छोटे बच्चों को खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है, रात में सोने में दिक्कत हो गई है। 24 घंटा इसका महक हो रहा है। इसके महक जब हो रहा है, लोगों को उल्टियाँ चालू हो जा रही हैं, उल्टियाँ चालू लोग डॉक्टर अभी नेताजी बता रहे थे कि पहले इंडस्ट्रियल एरिया था ये, पहले इसको गिड़ा कहा जाता था, पहले खुशहाली होती थी, चहल पहल होती थी यहाँ पे,
एक अलग सी रौनक थी, तो क्या वो रौनक है कि नहीं? वो रौनक सारी खत्म हो गई, सारी यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लोग चले गए, अब कोई रौनक नहीं अच्छा, है। जब वो फैक्ट्रियाँ थी तो यहाँ के लोगों को रोजगार की अगर बात करें तो कितना लाभप्रद था? 100% लाभ था। सारे लोग यहीं रहते थे, कोई बाहर नहीं जाता था। काम लोग यहीं, डिस्टिलरी थी, गन्ना फैक्ट्री थी, स्टील फैक्ट्री थी, सारी बंद हो गई यहाँ की फैक्ट्रियाँ। ये सब अब रोजगार की बात करें तो कहाँ है? रोजगार यहाँ है के ही लोग नहीं। लगभग माना जाए तो कितने लोग बेरोजगार हैं? हर एक व्यक्ति रोजगार है, रोजगार यहाँ पर है ही नहीं। एकदम कोई भी फैक्ट्री नहीं है तो किसी के पास रोजगार है ही नहीं। रोजगार खत्म। बात करेंगे और लोग भी में हमारे साथ एक लोग और हैं जो एशिया की नंबर 1 फैक्ट्री चीनी मिल और एशिया की नंबर 1 शराब फैक्ट्री के कर्मचारी भी रहे हैं। मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। क्या कहेंगे आप? मैं इस पर सिर्फ यही कहना चाहूँगा, यह एक उद्योग समूह इतना विशाल था, बड़ा था, जहाँ से लाखों किसान हाटा, कुशीनगर, कसिया, डोरी बाजार सब किसानों का गन्ना आता था, उनके गन्ने का मूल्य भुगतान होता था, यहाँ उद्योग चलता था, क्षेत्र के लोगों का विकास होता था, सबकी मेहनत मजदूरी मिली थी, सब लोग मजदूरी करते थे। आज उस फैक्ट्री को चलवाने के लिए केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार के पास कोई योजना नहीं है, किसी प्रकार का उनके पास नैतिकता का थोड़ा बहुत भी वो नहीं है कि यह चीनी मिल बंद है, इस बंद चीनी मिल को चलवाया जाए, बल्कि और नहीं तो शहर के कचरे से इसको डंप किया जा रहा है, शुगर मिल को और इसको डिस्टिलरी को कचरा बनाया जा रहा है, इसको और कचरा बना दिया गया। यह केंद्र सरकार और ये प्रदेश सरकार, और उससे बड़ा एक चीज और कहूँगा, सरैया उद्योग समूह का पीएफ का इतना बड़ा घोटाला है पीएफ संगठन में, जिसका अगर जांच करा दिया जाए तो संगठन ही अपराध में संलिप्त होगा। उस घोटाले में पूरा संगठन संलिप्त है, इसका मेरे पास प्रमाण है। दुर्भाग्य ये है कि उसकी कोई समीक्षा करने वाला नहीं है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। कोई इतना चिट्ठी पीएमओ कार्यालय तक लिख चुका हूँ, माननीय पीएम महोदय के कार्यालय में उनका जब पकड़ नहीं है, अपने कार्यालय पर उनका अंकुश नहीं है कि मैं उसे कार्यालय से जो मैं आवेदन दिया उस पर कोई निर्णय हुआ, आज तक कोई निर्णय मुझे नहीं मिला। कर्मचारियों के हित में 600 कर्मचारी से ऊपर कर्मचारी हैं जिनका पीएफ घोटाला किया गया है, चाहे वो मजदूर हो, वो भी एक कचरा है। किसी प्रकार का अपराध कचरा होता है, कोई अपराध हो, अपराधी अपराधी नहीं होता है, अपराध करने वाला अपराधी नहीं होता है, अपराध देखने वाला भी अपराधी होता है, अपराधी का सृजन करता, संरक्षण करता, नियंत्रण करता भी अपराधी होता है। अपराधी ऐसा नहीं है कि कचरा सिर्फ ये कचरा है, उससे बड़े कचरा हम भी हैं कि अपनी न्याय की आवाज़ को नहीं बुलंद कर पाते हैं, अपनी न्याय की आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं। ये भी मैं भी एक कचरा हूँ, क्योंकि सरकार न सुन रही है न सरकार वो कर रही, सरकार भी वही हो गई है, सरकार बहरी हो गई है। यह गूंगी बहरी सबसे मने। अब क्या कहा जाए, सरकार से क्या मांग है? सरकार से क्या मांगेगा? सरकार के अंदर थोड़ा बहुत भी हुआ है तो सरैया उद्योग समूह के कर्मचारियों का, सरैया उद्योग समूह से रिलेटेड सारे किसानों का 30 बरस हो गए गन्ना मूल्य भुगतान की, 30 बरस हो गए, 30 बरस में वो भी नहीं मिला, और नहीं तो कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया गया। और क्षेत्र के विकास, पूरे देश में विकास का डंका बज रहा है, विकास का डंका एक विकास स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सरदार नगर में जिस नल में पानी आता था, जिस सरदार नगर के क्षेत्र में जिस नल में पानी आता, आज उस नल में पानी नहीं आता है। साल 1.5 साल हो गए उस नल में पानी नहीं आता है। नया विकास का पानी घर घर दिया जा रहा है, अभी तक वही पानी नहीं पहुंचा। तो मतलब विकास तो पेपर में दिख रहा है, सरकार का विकास पेपर में दिख रहा है, धरातल पे विकास क्या दिख रहा है? अच्छी तो यहाँ पे धरना किए हैं, जो शहर का कचरा यहाँ गिराया जा रहा है, अनिश्चितकाल धरना है, क्या नहीं? ये धरना बिल्कुल उचित है, सही बात है। कचरा कहाँ होना चाहिए? एक जगह का कचरा मैं अपनी गंदगी उठा के आपके ऊपर डाल दूं तो ये तो मेरी अच्छाई नहीं ना आएगा। ये तो एक वही बात हुई कि अपनी बला दूसरे पर टाल दिया गया। कहीं का कचरा हो, कचरे का कहाँ उसका समाधान है, उस जगह को तलाशा जाए। ऐसा थोड़ी है कि उस कचरे को भी ले आके सरैया उद्योग समूह में डाल के सरैया उद्योग समूह तो कचरा नीति और नियति में बना दिया गया है और इसको कचरा बना दिया जाए। सरकार से मांग करती है, सरकार से मांग करेंगे न्यायिक कार्रवाई करे सरकार, किसी मामले में न्यायिक कार्रवाई करे। आज
ये क्या कहते हैं सरया उद्योग समूह NCLT के नाम पे, उसके नाम पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सरकार के पास। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जैसे आपने कहा PMO ऑफिस में, हाँ, मैं PM चिट्ठी लिखा मोदी का ही अंकुश नहीं है। हाँ, इसलिए उसका मतलब ये कि मैं इतनी चिट्ठियाँ लिखा, उस पर आज तक कोई न्यायिक कार्रवाई संगठन ने नहीं किया है। कोई नहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने किसी प्रकार का नहीं कार्रवाई किया। और सही यहाँ तक कि मेरा पेपर है, मेरे पास जितने पेपर हैं, मेरा इसका खुला इस मामले में वो है निवेदन है, आह्वान है, आग्रह है कि सरकार हमारे पास जो पेपर की समीक्षा करा ले। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मेरे पास वह पेपर है कि उसका क्या कहते हैं संगठन के वित्तीय अपराध का उसका प्रमाण मेरे पास है। आज साल भर पे दावे जा रहे हैं, उसका निस्तारण नहीं होता है और चिट्ठी में लिख दे के हमको देते हैं कि समयक रूप से दावे का निस्तारण किया जाता है और साल भर के दावे पड़े हुए हैं। उसके लिए मैं रिमाइंडर तक लिख चुका हूँ, कोई नहीं सुनता है। ये हाल है संगठन का। संगठन किसके अधीन है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन PMO का वो क्या कहते हैं केंद्रीय मंत्रालय से संबद्ध है। PF की कटौती का, PF जमा कराने का शर्तें EPF रूल 1995, EPF रूल 1952 के अंतर्गत जिम्मेदार नियोक्ता होता है और संगठन होता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कर्मचारियों पर थोप दी गई कि आप लोगों की गलती है, इसलिए आप लोगों को 2012 तक के कंट्रीब्यूशन पेंशन मिलेगा, रिटायर आप कभी होइए कहीं होइए। जो जिम्मेदारी, जो शर्तें EPF रूल 1995, EPF रूल 1992 के अंतर्गत जिम्मेदारी है संगठन की और नियोक्ता की। नियोक्ता अगर नहीं जमा कर रहा है तो उनको कार्रवाई करना चाहिए, और नहीं तो उसका परिणाम भुगत रहे हैं सारे कर्मचारी। किसी का पेंशन सही नहीं बना है, सब्स्टिट्यूट में काम करने वाला कर्मचारी 1900 पेंशन पाता है, परमानेंट काम करने वाला कर्मचारी 1400 पेंशन पाता है, 1200 पेंशन पाता है, 1000 पेंशन पाता है। यही संगठन का न्याय है। इंक्वायरी करा ले कोई, इसका खुला वो है निवेदन है, आग्रह है सब उसका, उसके लिए कि सरकार इस पर कार्रवाई अगर नहीं करती है तो सरकार की भी एक वो है, इसमें सरकार का भी हो। जैसा कि आपने देखा, ये सरैया जो है एशिया की नंबर 1 चीनी मिल मानी जाती थी, शराब फैक्ट्री मानी जाती थी। उसके ये कर्मचारी, और कर्मचारी से लेकर के किसान तक, किसान से लेकर के जो है बूढ़ जवान, बच्चे, युवा, नौजवान, सबका आक्रोश देखने में। सरकार से इनकी मांग यह है कि जो यहाँ उद्योग की नगरी मानी जाती थी, इसको यहाँ उद्योग न दे करके शहर का कचरा गिराया जा रहा है, जिसको लेकर के इन लोगों में काफ़ी रोष भी है और सरकार से ये लोग मांग करते हैं। सरकार की भी तमाम नीतियों पर ये लोग तंज कसते नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का आरोप जो है आपने सुना कि ये जो सरकार के ऊपर तंज कसे जा रहे हैं, तो इनका ये भी तंज है कि सरकार PMO ऑफिस की बात करें तो चिट्ठियाँ लिखने के बाद भी कार्रवाई नहीं, तो तमाम तरीके का ये लोग तंज कस रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या यहाँ के कचरे का ढेर है वो बंद हो पाता है या चलता है, या ये अनिश्चित काल तक इनका जो धरना है वो चल पाएगा। हमारे ये कचरा गिराया जा रहा है, आपके वहाँ जानकारी है? हाँ, बहुत बसना देता हूँ, खेत में सोहनी करे जाता है, धूप लगल बाद सब फसी एकदम मार चूटी चाहता है, माछी उछी लगाता ना, कीड़ा लगाता ना, बदको देता निकल ही नहीं जाता। तो सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार हटाओ यहाँ से। हाँ, अच्छा, जब से कचरा गिर रहा है तब से बीमारियाँ बढ़ी है कि बहुत घटी हैं? बढ़ती है। बढ़ गई हैं। हाँ, खेत उत नहीं आ पा रहे यहाँ? आगे नहीं समझता, फिर जाई बदको देता, जैसे ना जाई समझ खेते में खेत पड़ती है क्या आपका? नहीं बोवल बा, कबो नहीं जाए, मगर फूल धरावल बा, तिल बा, धान बा, जाते नहीं जाई सब। सरकार से मांग क्या है आपकी? सरकार की मांग है हटाओ। हटाओ, नहीं हटेगा तो नहीं हटेगा तो सड़क खनेंगे। आप लोग और एक दादी है, बात क्या कह रही दादी? जब नहीं हटाइए गाड़ी गड्ढा खाना चाहिए, सब गड्ढा खनवा ना कागज रही आना गाड़ी जाई, एकदम बंद कर दो। हाँ, जैसा कि आपने देखा, महिलाएं भी काफ़ी रोष में। बंद नहीं होता। अभी आप जैसे यहाँ रोजगार की बात करो, आप कह रहे थे कि इसको जो है इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता था, तो मिनी गीड़ा कहा जाता था। यहाँ के लोग खुशहाल रहते थे, यहाँ पे रोजगार की धूल लगी रहती थी, एक मेला की तरह यहाँ लोग भीड़ लगी रहती थी।
ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, फैक्ट्रियाँ ध्वस्त हो गई हैं, तो ऐसे में कचड़े का ढेर वहाँ लग रहा है और इसको लेकर के आप लोग धरने पे भी हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे इसको लेकर के, रोजगार को लेकर के और इस कचड़े को लेकर के? मैं रोजगार तो हम मिला था, यहाँ पर रोजगार मिला था, सारी इंडस्ट्रियाँ चल रही थी, धीरे धीरे सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। शुगर मिल एशिया की मानी जाती थी, फिर डिस्टिलरी भी बंद हो गई, एशियन भी बंद के करीब पर है, हालात बिगड़ती गई है। और जो हमारी क्षेत्र की जनता थी, किसान और मजदूर दोनों कामन थे शुगर मिल में, किसान भी था, मजदूर भी था। और आज स्थिति ये है कि जिन बच्चों को पढ़ाई पठन पाठन को पैसा आता था श्रमिक के द्वारा, चाहे सरैया डिस्टिलरी से आता था, चाहे शुगर मिल से आता था, तो सारे सपने किसान का भरा रह गया। जो मजदूर सरैया डिस्टिलरी शराब फैक्ट्री में काम करते थे, उनके बच्चे जो एम.टेक बी.टेक करते थे, उनका सपना भी सूखा रह गया, धरा रह गया। जिनकी सरैया डिस्टिलरी की बच्चियाँ नौजवान हो गई, उनका हाथ पीला नहीं हो पाया, उनको ग्रेजुएटी पीएफ नहीं मिला, उनको पैसे नहीं मिले, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब हालात ये है कि सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, कबाड़ हो गई। उस क्षेत्र में नगर निगम के कचड़े ले आकर डंप किए जा रहे हैं। अब क्या कहा जाए इसके लिए, तो ये कचरा ला करके यहाँ पर डंप किया जा रहा है घनी आबादी में। यहाँ जनता और यहाँ के लोग, स्थानीय लोग इससे काफ़ी पीड़ित है घनी आबादी की वजह से। इसको निर्जन स्थान में ले जाएं, गिराएं, वही हम लोग का विरोध नहीं है, इसको यहाँ से हटाएं। हम लोग इसलिए धरना प्रदर्शन हम लोग का हो रहा है। कभी इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रियल था, हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा कहा जाता था अमित शाह जी आए थे, कहे कि इस चीनी मिल से धुआं निकलेगा, तो क्या धुआं निकला? अमित शाह 2017 में 22 फरवरी को आए थे और उन्होंने कहा था, ऐ चोरी चोरा के लोगों, ये चोरी चोरा छोटी स्थान नहीं है, विश्व में नाम इसका है। देश की आज़ादी की लड़ाई कहीं से शुरू हुई थी और देश आज़ाद हुआ। एक क्रांतिकारी धरती पर मैं आया हूँ, मजेठिया स्टेडियम में, और आप लोग जनादेश दिए, जनादेश दिए, इस चीनी मिल का धुआं निकलेगा। हम इसी चीनी मिल का मैं चाय पीऊँगा। मिल चली नहीं चली गई, एक किसान मजदूर का धुआं निकाल कर चले गए अमित शाह जी। अभी सहारा का पैसा दिलाने के नाम पर उन्होंने सारे लोगों को रात भर लोग जाके सहज जन सेवा केंद्र जन सेवा केंद्र पर जा करके लोगों ने ऑनलाइन कराया। अमित शाह जी ने, माननीय अमित शाह जी ने कहा था सबको पैसा मिलेगा, सहारा का पैसा किसी का फुट्टी कौड़ी अभी तक नहीं मिला। किसी ने 500 रुपया दे कराया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 200 दिया। ठंड के सीजन में कोई रजाई लेकर गया, कोई कंबल ओढ़ कर गया, रात में लाइन लगा करवाया, लेकिन उनका वादा खोखला रहा। सहारा भी पैसा लोगों का नहीं मिला और ये चीनी मिल भी नहीं चली। कर गए और लोगों ने जनादेश दिया, संगीता जी विधायक भी हुई, लेकिन जनता को उन्होंने नहीं सुना। मिल नहीं चली, न धुआं निकला। हाँ, किसान मजदूर का धुआं निकाल दिया उन्होंने। जैसा कि आपने देखा कि ये सरैया सरदार नगर है, जो विश्व के पटल पे इसका सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाता है। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, यहाँ चहल पहल हुआ करता था, यहाँ लाखों लोगों को रोज़गार मिलता था। लेकिन 2017 में अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ से चीनी मिल का धुआं निकलेगा और मैं इसी के चीनी से चाय पीऊँगा, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी नेताजी ने बताया कि किसानों का धुआं निकल गया, लेकिन चीनी मिल का धुआं नहीं निकला। लेकिन वही जो ज़मीनें खाली पड़ी हैं, वहाँ जो है यहाँ कुछ करीबी ठेकेदारों के माध्यम से जो शहर का कचरा है, मलबा है, वो यहाँ गिराया जा रहा है, जिसको लेकर के जो है किसान यूनियन के नेता और यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जो है अनिश्चित काल धरने पे बैठे हुए हैं। ये सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि ये अगर कहीं इस खाली जगह है तो वहाँ ये गिराया जाए। यहाँ पे घनी आबादी है, यहाँ के लोग लाखों लोग निवास करते हैं, लोगों के बीच जो है
बीमारियों का भयावह बना हुआ है, लोग निरंतर बीमार भी पड़ रहे हैं। तो इन सब को लेकर के जो है नेताजी निरंतर जो है धरने पे बैठे हुए हैं और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि जो है मलबा जो है निर्जन सही जगह स्थान पर जाए। निर्जन स्थान पर गिराया जाए और यहाँ पे न रहे। और देखना ये है कि क्या इनका अनिश्चित काल तक धरना कितना कारगर साबित होगा, क्या यहाँ से जो है ये मलबा हटेगा या ये लोग हटेंगे, ये तो देखने वाली बात है। अवनीश मणि, गोरखपुर।